इस न्यूज के प्रायोजक है अंकित सोलर पावर। गाइस, आज बिजली का बिल आने वाला है। आज तो मालिक का रिएक्शन देखने लायक होगा। गाइस, क्या तुम सब रेडी हो? रेडी है। जीरो बिजली का बिल? क्या? कौन हो तुम? आई एम अंकित सोलर पावर। अंकित सोलर पावर अब सोलर पैनल से पाए 90% तक बिजली के बिल में बचत। सावधान, अगर आप आज अपनी गाड़ी में पेट्रोल या फिर डीजल भरवाने जा रहे हैं तो अपना ब्लड प्रेशर भी चेक करा लीजिएगा, क्योंकि पेट्रोल पंप पर अब आपको सिर्फ तेल नहीं बल्कि महंगाई का करंट भी लगने वाला है। जी हाँ, शुक्रवार की सुबह आम जनता के लिए एक ऐसी खबर लेकर आई जिसने हर घर का बजट बिगाड़ कर रख दिया। तेल कंपनियों ने चुपके से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वह इजाफा कर दिया है जिसकी आशंका से पिछले कई दिनों से पेट्रोल पंपों पर कतारें लग रही थी। शुक्रवार 15 मई से तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल के दामों में बड़ा उछाल ला दिया। बालाघाट सहित पूरे देश में नई दरें लागू हो गई। पेट्रोल 3 रुपये 28 पैसे महंगे होकर अब 111 रुपये 31 पैसे प्रति लीटर पर पहुंच गया है। वहीं डीजल 3 रुपये 9 पैसे की बढ़ोतरी के साथ अब 96 रुपये 52 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। इस अचानक हुई बढ़ोतरी के पीछे अंतर्राष्ट्रीय कारणों का हवाला दिया जा रहा है। ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच जारी युद्ध की वजह से हॉर्मुज़ जल डमरू मध्य से होने वाली तेज सप्लाई बाधित हुई है। वैश्विक ऊर्जा संकट और कच्चे तेल की ऊंची कीमतों का खामियाजा अब आपकी और हमारी जेब को भुगतना पड़ रहा है। आपको याद होगा, कुछ समय पहले ही प्रधानमंत्री ने पेट्रोल डीजल बचाने और वर्क फ्रॉम होम की भी अपील की थी। उस अपील के बाद से ही जनता को आभास हो गया था कुछ बड़ा होने वाला है। पिछले कुछ दिनों से पेट्रोल पंपों पर जो भीड़ दिखाई दे रही थी और स्टॉक खत्म होने के बोर्ड लग रहे थे, उसका असली चेहरा आज इस दोनों में बड़ा 3 रुपये 28 पैसे पेट्रोल में और 3 रुपये 9 पैसे डीजल में। अभी क्या रेट हो गया है? अब 111 रुपये 31 पैसे पेट्रोल हो गया है, 96 रुपये 52 पैसे। दिक्कत नहीं, गाड़ी आ रही है, 6 का दूध लेके आ रही है गाड़ी। आज शाम तक पहुँच जाएगी, 7 बजे तक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो अपील की थी उससे क्या फर्क पड़ा है लोगों में? डिमांड तो और ज़्यादा मांग बढ़ गई है, लोग बाग घबराहट में ज़्यादा ही गिर रहे हैं। बहुत बुरा अस्पताल दिक्कत है भैया। डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, आम जनता को बहुत परेशानी है। आए दिन महंगाई बढ़ रही, सब्जी भाजी दूध सब महंगा होती जा रहा है। क्या लगता है भविष्य में और बढ़ सकते हैं रेट? क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? अब मोदी जी का गुजारिश है कि भैया कम से कम जो रोजमर्रा की चीज़ें कम से कम उसके रेट ना बढ़े। केंद्र की मोदी सरकार ने फिर से 3-3 रुपए डीजल और पेट्रोल में बढ़ाने का जो काम की है वो आम जनता पर महंगाई की मार है और फिर से लूटने का और छलने का काम की है। बड़े बड़े वादे, बड़े बड़े घोषणा जो दूसरे राज्यों के चुनाव में केंद्र सरकार जो कर रही थी, मोदी सरकार, वो पूरी सरकार जहां जहां चुनाव हारी है उसकी भरपाई करने के लिए सरकारी तंत्र ने आम जनता पर महंगाई की मार देने का काम किया है। ये कहीं ना कहीं मोदी सरकार का चेहरा दिखा रही है कि मोदी सरकार कैसे गरीब लोगों को और गरीब करने का काम कर रही है, कैसे आम जनताओं को छलने का काम कर रही है। इतनी महंगाई हो चुकी है, पूरा देश त्राहिमाम है, युवाओं के पास रोजगार नहीं है, महंगाई लगातार बढ़ रही है, फिर भी आम जनता उनके बहकाव में आकर उनको वोट देने का काम करती है। तो मेरी आप लोगों से अपील है, ऐसी महंगाई और भ्रष्ट सरकार का आप पर्दाफाश करें। और जिस प्रकार से मोदी सरकार दूसरे जगह के चुनाव परिणाम आने के बाद महंगाई करती है, महंगाई बढ़ाती है हर चीजों में, पेट्रोल डीजल से लेकर अभी कुछ दिन पहले एक नीट का मामला सामने आया कि नीट जैसी जो महत्वपूर्ण परीक्षा है उस पर मध्य प्रदेश की सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकार कहीं ना कहीं प्राइवेट कंपनियों को फायदा पहुंचाने का काम करते हैं और युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने का काम करते हैं। तो सभी मतदाता भाइयों से निवेदन है, जाग जाओ, अभी भी समय है। ये बीजेपी सरकार के चाल और चरित्र सामने आने का एक परिणाम है। तो मेरा निवेदन है, ऐसे लोगों की पोल खोले आप और इनके खिलाफ में मत दे।